किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं या अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि कभी भी किसी रिलीजन की रिलीजियस बुक्स में डायनासोर्स के बारे में मेंशन क्यों नहीं है? डायनासोर्स के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा गया? और अगर हम साइंस में देखें तो साइंस के पास डायनासोर के फॉसिल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, साइंस के पास डायनासोर के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, इवन साइंस के पास डायनासोर्स के एग्स भी हैं। तो कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता कि डायनासोर कभी एग्जिस्टेंस में नहीं थे इस अर्थ में। डायनासोर 100% इस धरती में एग्जिस्ट करते थे। इस चीज का साइंस के पास बहुत तगड़ा, बहुत ठोस सबूत है, नकार नहीं सकते आप। फिर भी रिलीजियस बुक्स में हमारी लिखा क्यों नहीं? क्योंकि जिन भी लोगों ने इस रिलीजियस बुक्स को लिखा पहले, उनको कभी ये पता ही नहीं था कि डायनासोर भी इस धरती में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं था। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं वो ह्यूमंस के द्वारा लिखी गई हैं और हमें उन्हें कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने देखा कि कल का डिबेट हजरत मुफ्ती शमाइल साहब नदवी ने कैसे धोया जावेद साहब को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से धोया। लेकिन एक सवाल है, मैं जब लाइव देख रहा था तो मुझे डाउट हो रहा था कि ये सवाल जरूर करेगा, ये सवाल जरूर पूछेगा। जब मैं लाइव देख रहा था मेरे दिल में बार बार ये बात आ रही थी कि ये सवाल जो है ये जरूर करेगा। और आखिर में वो सवाल वो पूछ ही लिया। और वो सवाल ये था कि किसी भी रिलीजियस बुक में डायनासोर के बारे में जिक्र क्यों नहीं है। और उसका जवाब हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल साहब नदवी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया था। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। तो देखिए, जिन लोगों का ये कहना है कि रिलीजियस बुक के अंदर क्या कहते हैं डायनासोर के बारे में क्यों नहीं कहा गया, किसी भी रिलीजियस बुक के अंदर डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है, तो मैं उनको ये बताता चलूं कि मैं सुबह से क्या कहते हैं इस मैथमेटिक्स के किताब में पानीपत की लड़ाई के बारे में ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो पानीपत की लड़ाई के बारे में मिला नहीं। अब आप कहोगे कि ये कैसी लॉजिकल बात कर रहे हो। अगर आपको पानीपत की लड़ाई के बारे में ढूंढना है तो उसको आपको हिस्ट्री बुक के अंदर तलाश करना पड़ेगा। गलत जगह पर इस टॉपिक को क्यों तलाश कर रहे हो? तो इसी तरह से अगर आपको डायनासोर के बारे में जानना है तो आप उसको जूलॉजी की बुक के अंदर तलाश करें। गलत जगह पर गलत टॉपिक को क्यों तलाश कर रहे हैं? देखो, रिलीजियस जितनी भी बुक होती हैं उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि आदमी को सही गाइडेंस देना, अच्छे बुरे की पहचान करना, अपने बनाने वाले क्रिएटर को पहचानना। डायनासोर जो कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके बारे में जानने और न जानने से एक आम इंसान की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात कुरान पाक की, तो कुरान पाक उन वाकयात को बयान करता है जिससे इंसान कुछ इबरत हासिल करे, जिससे इंसान कुछ सीखे, अपने बनाने वाले क्रिएटर को पहचाने और कुछ अच्छा सीख कर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके, ताकि वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो सके। कुरान पाक उन वाकयात को बयान करता है जिससे ये कायनात के निजाम को पहचाने, अपने बनाने वाले क्रिएटर को पहचाने। और मुझे तो हंसी आती है इन एथियस्ट के सवालों को सुनकर, और मुझे डर है कि कहीं इनकी आने वाली जो नस्ल है GLG अल्ट्रा प्रो मैक्स, वो कहीं इनसे ये सवाल न करे कि क्या कहते हैं आईफोन के बारे में तो रिलीजियस बुक के अंदर कोई जिक्र नहीं है, किसी भी रिलीजियस बुक के अंदर आईफोन के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए तमाम की तमाम रिलीजियस बुक जो है वो बेकार की है, फिजूल की है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए कोई ऐसा सवाल किया करो जो हजम हो सके।